आस्था ने जो किया, क्या वो साहिब को बताना ठीक रहेगा? नहीं नहीं, बता दिया तो बेचारी फंस जाएगी। मुझे खुद ही उसे समझाना होगा। कहाँ कोई हैं आप? साहिब वो बाबा। अरे श्लोक, आओ बेटा, आओ। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। मैं सोच रहा था कि हमें ज्योति ताई की गोद भराई की रस्म करनी चाहिए। इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है? गोद भराई की रस्म जरूर मनानी चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि मेरी नातिन का स्वागत धूमधाम से किया जाए। देखा श्लोक, मैंने कहा था ना आपसे, बाबा को ये आइडिया जरूर पसंद आए। आप ही को प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे क्या प्रॉब्लम था? अरे क्यों, आपने नहीं कहा था कि? तुमने कहा था कि बाबा से परमिशन। मैंने कहा था, आपने कहा था वो। आपने कहा था श्लोक, तुम लोग झगड़ा बंद करोगे तभी तो गोद भराई की रस्म बना पाओगे, है ना? जाओ, जाकर तैयारी करो। ज्योति, जाओ बेटा, आराम करो। आराम करो। साहिब, जिन जिन को बुलाना है और जो भी कुछ करना है, सबकी लिस्ट बनाइए। सबको वक्त से न्योता भेजिए। गोद भराई का मतलब जानती हैं? अभी तो आ नहीं सकता। आपकी बेटी ने जेल जो भेजी है उसे। रिश्तेदार आएंगे, आपसे अभय के बारे में सवाल पूछेंगे। किस किस को जवाब देती फिरेंगी आप? और अब जानती हैं, मुझसे कोई सवाल करे मुझे पसंद नहीं। आपकी बेटी ने जो शर्मनाक कदम उठाया है, ये बातें घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है। अंजलि, गोद भराई में ज्योति की फुफेरी सास को बुलवाइएगा। इसी बहाने उन्हें शगुन देकर मना लीजिए। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें यहां कैसे बुलवाती हैं। समझ रही है ना? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गलती से ये तो नहीं सोच रही ना कि आपकी वो हमेशा के लिए यहां रहेगी? नहीं नहीं साहिब, मैं जानती हूँ बेटियां ससुराल में ही शोभा देती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुलभाताई को मना लूंगी। वो गोद भराई में जरूर आएंगी। साहिब, मैं अभी आई। जी पंडित जी, जी मैं कह दूंगी आई से कि गोद भराई का मुहूर्त कल का निकला है। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, सारी तैयारियां हो जाएंगी। हाँ हाँ, रखती हूँ फोन। आस्था, किससे बात कर रही? वो आई पंडित जी का फोन आया था अभी। उन्होंने कहा गोद भराई का मुहूर्त कल का शुभ है, तो सारी तैयारियां शुरू कर दे, वक्त बहुत कम बचा है। जरा मेहमानों की लिस्ट देना। हाँ। आई, इनका नाम क्यों लिखा? इन्हें क्यों बुलाना है हमें? तुम भले ही भूल चुकी हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि ज्योति उस घर में ब्याही है। अगर अभय के घर से कोई नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे?
किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम? वैसे तो कायदे से गोद भराई ससुराल में होती है, लेकिन अब मायके में हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि रस्मों के नियम बदल जाएंगे। सबसे पहला निमंत्रण ज्योति की फुफेरी सास को ही जाएगा, समझ लो। आई अगर ऐसा है तो गोद भराई नहीं होगी। और अगर तुझे रिश्तेदारों का जवाब देने की इतनी फिक्र है ना, तो सबको साफ कह देना कि ज्योति ने अपना ससुराल छोड़ दिया है। ज्योति, तू पहले ही हमें अभय के सामने शर्मिंदा कर चुकी है, अब सारे समाज के सामने नाक भी कटवाना चाहती हो। तुझे भले उस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन मत भूल, इस बच्ची का बाप अभय ही कहलाएगा। ताई, ताई, ताई मेरी बात सुनिए। जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं बहनी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरी प्लीज। बात तो सुनिए। तय क्या हुआ? तय बताना क्या हुआ? कहीं फिर से मिसेस अग्निहोत्री ने तुझसे कुछ कहा? आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं भाई, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर क्या हुआ, क्या है? आस्था, श्लोक, आई ताई की फुफेरी सास को उनकी गोद भराई पे बुलाना चाहती। पर क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद? मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा करना क्यों चाहती है। कितना दुख दिया तुझे, कितनी तकलीफ दी है तुझे। मैं भी देखता हूँ उस घर में कैसे आते हैं। भाई भाई रुक, छोड़ना भाई। तो कब तक मेरे लिए लड़ता रहेगा? आज ये बात है तो कल कोई और बात होगी। मैंने खुद के साथ समझौता कर लिया, अब यही मेरी किस्मत है और इसी के साथ मुझे जीना है। भाई, अगर ये तेरी किस्मत है ना, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी किस्मत बदल के रहूंगा। मुझे जाके एक बार बात तो करने दे। श्लोक, एक मिनट रुकिए। खुशी का मौका है, क्यों तमाशा बना रहे हैं? तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ आस्था, तुम जानती हो तमाशा कौन कर रहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन आई बाबा ने हमारी बात मानी ना, तो फिर ये सब। एक्सक्यूज मी, रियलिटी चेक। बाबा ने बात इसलिए मानी क्योंकि बाबा को ताई की खुशियों की चिंता है। और मिसेस अग्निहोत्री, उन्हें तो ताई की खुशियों से ही प्रॉब्लम है। श्लोक, ऐसी बात नहीं है। किसी भी आई को अपनी बेटी की खुशियों से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और फिर हमारे नजरिए से नहीं, उनके नजरिए से सोचे। वो सिर्फ उन्हें इसलिए बुलाना चाहती है ताकि वो दुनिया का मुंह बंद कर सके। तो ठीक है, बुलाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हम सब हैं ना ताई के साथ, हम उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे ताई को। और हम गोद भराई सेलिब्रेट ना करें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आ रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ताई, आप ही सोचिए, जब आपकी बेटी बड़ी होगी और आपसे ये पूछेगी कि उसके आने की खुशी में हमने आपकी गोद भराई सेलिब्रेट नहीं की थी, ये तो आप क्या कहोगे उससे? इसलिए क्योंकि आपकी फुफेरी सास आने वाली थी। ताई, आप सिर्फ इतना सोचिए कि ये दिन आपके लिए बहुत यादगार होने वाला है। और फिर हमारी छोटी ज्योति के आने की खुशी में हम आपकी गोद भराई सेलिब्रेट करें, कितना मजा आएगा, है ना श्लोक? कभी कभी बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो तुम। ताई, आस्था सही कह रही है। तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। रही बात तेरी गोद पर आएगी तो धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। हेलो मीरा, हाँ
इधर आओ। आई मैं सोच रही हूँ ज्योति की बेटी के लिए एक सोने की चेन बनवा के रख लूं। अच्छा आइडिया है। मेरी तरफ से चांदी की पायल बनवाना। बस कालिंदी, तेरा फोन बज रहा है। हो। आस्था के ससुराल से फोन है। हेलो। नमस्कार, मिसेस अग्निहोत्री बोलते हैं। नमस्कार अंजलि जी। कल ज्योति की गोद भराई है, आप जरूर आइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग जरूर आएंगे। बर मिठे होते तुमच्याशी मी नंतर बोलते। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करना है। नमस्कार। नमस्कार। ज्योति की गोद भराई है कल। अरे वाह, आइए जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उस घर में ज्योति को सबने अपना लिया है, खासकर अंजलि जी ने। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस घर में इतने बदलाव होंगे। बदलाव कैसे नहीं आता? मेरी इतनी प्यारी आस्तु है वहां पर। हेलो आकाश। देखो आकाश, मेरी बहन की गोद भराई का फंक्शन है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेस्ट फोटोग्राफर को वहाँ भेजो। फंक्शन की फोटोग्राफ्स भी लेनी है और रिकॉर्डिंग भी करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके? आपने कहा समझो काम हो गया। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपने सबसे बेस्ट फोटोग्राफर को भेजूंगा। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। हाँ, द रिपोर्ट इज रेडी। सर 5 मिनट्स। ओके, कैबिन में लेकर आओ। ओके सर। तो मेरे होते हुए ज्योति की फोटोज और कोई नहीं ले सकता। फंक्शन तो मैं ही कवर करूंगा। आता कौन आलो? ये काम कम था, तभी दरवाजा भी खोलना पड़ेगा। नमस्कार सुलभाते। अंजलि जी, आपको तो आने में थोड़ी देरी हो गई नहीं? आपको ये मिठाई, ये फल फ्रूट उसी दिन बंटवाने चाहिए थे जिस दिन आपकी लाडली बेटी ने मेरे बेचारे अभय को जेल भिजवाया। या आज मुझे जेल भिजवाने का इरादा है? असं का बोलताय तुम्ही? मैं तो बस आपको न्योता देने आई थी। कल ज्योति की गोद भराई है, आप जरूर आइएगा। काकी जरूर आना। हाँ, ये भी लीजिए। वाह रे वाह अंजलि जी, मुझे लगता है आपकी बेटी शायद इसी इंतजार में बैठी थी कि कब मेरे बेटे को जेल हो जाए और वो दुनिया के सारे जश्न मनाए। वो उठा के चले आए मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने। अरे काकी, अब तो खामोखा इतना गुस्सा कर रही हैं। जब आपको पता है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, तो फिर आपको तो जरूर आना चाहिए ताई को आशीर्वाद देने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए गाड़ी भिजवा देंगे, बड़ी वाली। आगे आपकी क्या बोलतेस तू? मैंने सुलभाताई, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप जरूर आइएगा। बीती बातों को भूल जाइए। और फिर रिश्ते ऐसे थोड़ी ना टूटते हैं। आऊंगी, जरूर आऊंगी। यही तो फर्क है मुझ में और आप में। मैं इतनी बेरहम तो नहीं है ना। कुछ भी हो, बच्चा तो मेरे अभय का ही है, तो मुझे जरूर आना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राजी हो गई। पर ये चलिए, नमस्कार। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूंगी अंजलि जी। मैं आऊंगी जरूर, लेकिन आपकी खुशियों में शामिल होने नहीं, उन्हें बर्बाद करने। आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा जेल गया है ना, तो मैं उसी वजह को खत्म कर दूंगी। अरे आकाश, कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ। और सिद्धार्थ, तू सुना, तू कैसा है भाई? बस बढ़िया यार। तू तो भूल ही गया, ना कोई फोन ना कुछ। अरे नहीं यार, बिजी था, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। और बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? बस ठीक चल रहा है यार। बुरे वक्त में तूने बहुत साथ दिया मेरा। इतना काम देता था कि रोजी रोटी का वो एक जरिया था। खैर छोड़, और बता क्या चल रहा है? और हाँ, तेरे बॉस का फोन आया था। उनकी बहन की कोई गोद भराई का फंक्शन है, तो उसके लिए उनको एक फोटोग्राफर चाहिए। अच्छा, तो मुझे भेजना यार, मैं करता हूँ।
बॉस को थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है। तेरा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर, ये काम तू ही कर ले, लेकिन याद रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और मुझे जो फोटो देना एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले, पूरा फंक्शन दिल से शूट करूंगा और बॉस की बहन की फोटोज ऐसी खींचूंगा ना, सब देखेंगे। ठीक है, तो एक काम कर, कल तू सुबह 11 बजे आ जा और कैमरा ले जा। चल ठीक। ओके, चल बाय। ताई के लिए फूलों के गहने बना रही है। आई, मैं जानती हूँ आप अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। काश वो भी आपका ये रूप देख सके। सीता, वो फूल वाला आएगा ना, तो ताई के फूल के गहने मंदिर में रख देना। इसे गहने बन जाए ताकि मंदिर में उन गहनों की जगह मैं ये रख दूं। मेरी बेटी मेरे हाथ के गहने ही पहनेगी। अरे आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे ताई तो कितनी अच्छी लग रही है आज। हाँ सच में। अरे चलो चलो नीचे एक मिनट, आप लोग इतना बन ठन कर क्यों आए हैं? मैंने कहा ना, ये सिर्फ लेडीज का फंक्शन है। चलिए जाइए। अरे लेकिन कम ऑन। नहीं, ये क्या बात हुई आज? हमें लेट हो रहा है, चलो जाओ। अरे चाय का फंक्शन है, हम तो भाई हैं। नहीं, अरे जाओ मतलब। अरे चिल। लेट हो रहा है। गो। दादा, लगता नहीं है हमें सीधे सीधे यहाँ एंट्री मिलने वाली है। कुछ और सोचना पड़ेगा। चिंता मत कर, सोचते हैं। चल। अच्छी फोटोज लेनी। चल जल्दी निकालना, जल्दी कर। दादा क्या करें हम? सोचते सोचते 2 मिनट तो दे मुझे। सिद्धार्थ, श्लोक तो चल मैं आया। तुम यहाँ सिद्धार्थ, कुछ काम था क्या? सर वो एक्चुअली आकाश का फोटोग्राफर बीमार हो गया था, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो मैं मना नहीं कर पाया। सर बुरे वक्त में बहुत साथ दिया उसने मेरा, सर मैंने हाँ बोल दिया। अब जब पता चला सर यहाँ आ रहा हूँ, तो सोचा तैयार होके जाता हूँ। आफ्टर ऑल बॉस के यहाँ जा रहा हूँ तो। अरे भाई इतने मल्टी टैलेंटेड तो पहले बोल देते, मैं तुम्हें ऑफिस पे गया था यहाँ पे आने के लिए। अब आए हो तो फोटोग्राफ्स अच्छे से लेना, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। एनीवे, स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सर। 1 मिनट। सोजल जी। ये सिद्धार्थ तुम जानती हो ना? हाँ ये आज फोटोग्राफ्स लेगा, जरा उसको बता दो क्या जी आइए, और आप जाइए। हाँ लेकिन आप अलाउड नहीं, जाओ। अरे
सिद्धार्थ यहाँ? जरूर कोई पिकड़ में लगाया होगा और यहाँ आ गया। खुराफाती। फंक्शन शुरू करें? नहीं, अब तक ज्योति की फुफेरी सास नहीं आई है। उसके बाद नमस्ते अंजलि जी। नमस्कार। नमस्कार। आइए। आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए, रस्म शुरू करते हैं। आस्था, तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये हमारे किसी भी रिश्तेदार से अब भैया ज्योति की बात ना कर पाए। आप निश्चिंत रहिए आई, मैं इन्हें किसी से बात करने का मौका ही नहीं दूंगी। तो यहाँ भी अरे ज्योति, कितने दिनों बाद मैं अपनी चांद से बहू का मुखड़ा देख रही हूँ। चलो रस्म शुरू करते हैं। ये लीजिए। ये देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। हाँ? ये साड़ी तुझे बहुत पसंद आएगी। और हाँ अंजलि जी, माना कि हम आप जैसे रईस तो नहीं है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हम अपने हैसियत से ज्यादा ही देंगे ना अपने बहू के लिए। देखिए तो कितना भारी सोने का हार लाई हूँ। ले लो बेटा। अरे रख लो। हाँ, ज्योति ने तो हमारे अरे काकी आप ये मिठा खाइए ना। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आई अब लोग फंक्शन शुरू कीजिए, मुझे इनसे बहुत सारी बातें करनी। चलिए ना काकी, आइए आइए आइए। अरे आइए। खा लिया? कितनी अच्छी है, आपका दिल कितना बड़ा है, ये सब जानते हैं। ऐसे आपको वो रिकॉर्डिंग याद है, बल्ले बल्ले वाली? कितनी सुंदर लग रही थी ना।
का चिट्ठा खोलना अगर मैंने शुरू कर दिया ना, तो यहाँ किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहेंगे आप। ताई के साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद हमने आपको यहाँ बुलाया। इसलिए चुपचाप बैठिए, मुस्कुराइए, स्माइल ना। सीता, क्या वो लेडी कांस्टेबल है ना बाहर? हाँ तो चाय वाय पिलाओ भाई, उन्हें रोक के रखना, उनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। मैं आती हूँ। आस्था, जितनी कोशिश करनी है ना कर लो, क्योंकि इस बार ऐसा धक्का लगने वाला है ना जिससे जिंदगी में तुम कभी उभर नहीं पाओगी। ज्योति की खुशियों को ऐसा ग्रैंड लगाऊंगी ना कि ना वो रहेगी ना उसकी बच्ची। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे घर आए ताई की गोद भराई के लिए। अब आप सबके लिए भी एक सरप्राइज है। सरप्राइज? किस सरप्राइज की बात कर रही है? अरे दादा, ऊपर से मजा नहीं आएगा, हमको नीचे जाके देखना चाहिए। चलिए ना। अरे अगर नीचे आएंगे तो पकड़ जाएंगे। अरे दादा, दुपट्टा उड़ के जाते हैं ना, लड़की बन गई आगे। अरे तू पक्का पकड़ जाएंगे। ये आस्था भी ना, हम दोनों तो ताई के भाई है ना, हमको तो राहुल होना चाहिए नीचे। और सुना, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं यार, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। एक मिनट आइडिया क्या? अरे चल तो सही, आजा। ज्योति, भाई तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? भैया ठीक है। सिद्धार्थ, थैंक्स अ लॉट। सर इसमें थैंक्स की क्या बात है? जो पहले देखता वो यही करता ना। ज्योति, तू ठीक है ना? पानी पी। नहीं चाहिए मुझे। ये काकी कहीं नजर नहीं आई। आई, मुझे लगता है ये सब उन्हीं का किया था। भाई तू चल। चल भाई, आराम कर।
डेकोरेटर कहाँ है? आराम से ताई, आप आराम से बैठिए, मैं ये सब निकालती हूँ। मैं ठीक हूँ वही। क्या ठीक हूँ? देख तू बहस मत कर, तू ना आराम कर और मैं तेरे लिए डॉक्टर को बुला दूँ। भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सच में ठीक हूँ। आप दोनों इतना परेशान मत होइए। ठीक है, पर तू आराम कर। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता, मैं यही हूँ। श्लोक, आई थिंक हमें ताई को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। वो आराम से बैठेंगी तो शायद रिलैक्स फील करेंगी। हमें इस तरह परेशान देखेंगी तो खुद भी परेशान हो जाएंगी। आई थिंक वी शुड लीव। ठीक है, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अगर आज सिद्धार्थ नहीं होते तो। थैंक यू सुधा, तुमने पहले भी हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था और आज फिर तुम्हारी वजह से ज्योति से सलामत है। थैंक यू वेरी मच। सर प्लीज़, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। थैंक्स की क्या बात है, तो मेरा फर्ज है ना सर। और ज्योति मेरी भी दोस्त है। श्लोक, ताई कैसी है? ठीक है, पर थोड़ी सी घबराई हुई है। मैं अभी आता हूँ। सब एक्चुअली सर मेरा कैमरा बैग अंदर रह गया आपके स्टडी रूम में। हाँ ले सकते। ओके सर। पापा का लाख लाख शुक्र है कि आज सिद्धार्थ ने ज्योति और उसकी बच्ची को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। कभी कभी सोचती हूँ कि काश ज्योति को सिद्धार्थ पहले मिला होता। वो उसका कितना ख्याल रखता है ना। हाँ, ज्योति की जिंदगी में सिद्धार्थ हमेशा से होता तो उस बच्चे की जिंदगी ही कुछ और होती। अभय से शादी करके उसे मुसीबतों के सिवा और कुछ नहीं मिला है। और इस वक्त तो उसे प्यार और सहारे की कितनी जरूरत है। ऐसे कालिंदी, आज मैंने पहली बार अंजलि जी को हंसते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। हो आई, मुझे भी उनके स्वभाव में बदलाव नजर आया। काफी नम्रता से पेश आ रही थी सबसे, और ये बदलाव भी जरूरी है क्योंकि इसी बदलाव की वजह से उनके सारे रिश्तों में मिठास आ जाएगी। हाँ, अपने सारे बच्चों के साथ रहकर उनकी कठोरता भी कम हो जाएगी और नातिन के आने की खुशी से उनके दिल में प्यार भी भर जाएगा। ज्योति, आप यहाँ? ज्योति तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक। ज्योति मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ पे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे और केके के घर पे रहती थी, कितना खुश रहती थी। यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बस बहुत हो गया, तुम चलो मेरे साथ रहो। आई प्रॉमिस, तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? क्यों नहीं आ सकती हो? तुम्हें भरोसा नहीं मेरे पे? सच कह रहा हूँ ज्योति, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं... तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होती, दर्द मुझे होता है। तुम मुस्कुराती हो, मेरा दिल मुस्कुराता है। तुम्हें देखे बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ ज्योति, तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आप पागल हो गए? आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? मैंने हमेशा आपको अच्छा दोस्त माना। मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्लीज चले जाइए यहाँ से। ज्योति ज्योति, मेरे लिए अगर इस वक्त कुछ मायने रखता है तो सिर्फ ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो,
इस एहसास के साथ मैंने पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। अच्छा हुआ मैं तुम्हें बता दिया, वरना कभी बता नहीं पाता। ठीक है ठीक। अब इस वक्त कौन आया? अरे वाह, लो। श्लोक बेटा, अंदर आना। बैठ। तो इस हाल में रहती हैं, 2 वक्त का खाना भी नहीं बनाया जाता आपसे? और सफाई तो बहुत दूर की बात है। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी को बिना बताए मेरी ताई की गोद भराई से चली क्यों गई? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। हाँ? जवाब दीजिए। अगर आपने मेरी ताई को इतनी सी भी खरोंच पहुंचाई ना, तो मैं आपका हाल आपके बेटे के हाल से भी बदतर कर दूंगा। और आज जो कुछ भी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, वो तो मैं चुटकियों में पता कर सकता हूं। और जिस किसी ने भी वो किया है, उसका तो मैं जीना हराम कर दूंगा। आई अम्बे, अरे मेरे ही घर में आके मुझे धमकी दे रहे हो? श्लोक बेटा, तेरे ताई के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कुछ हुआ वो देखने के बाद मैं इतना डर गई ना कि मैं वहां से निकल गई। अच्छा, जैसे आप वहां से गायब हुई ना, वैसे ही आपका अभय जेल से कैसे गायब होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ? श्लोक अग्निहोत्री हूं मैं। जिंदगी खर्च हो जाएगी आपकी पता लगाते लगाते कि आपका अभय है कहां, किस हाल में है। यहां देखिए और मेरी ये बात ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के। अगर आपने सपने में भी मेरी ताई के बारे में बुरा सोचा, तो मैं असलियत में आपका क्या करूंगा, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। आई क्या कर रही हैं आप? ज्योति के लिए बादाम का दूध बना रही हूँ, लेके जाओ। आपने बनाया, आप ही ले जाइए। जितना कहा है उतना ही करो। और वैसे भी अगर मैं ले गई तो नहीं पिएगी वो। एक और काम करना, उसके पैरों में तेल से थोड़ी मालिश कर देना, थक गई होगी। आप जानती हैं ना, आप बहुत अच्छी। चलो लेके जाओ। ओके। कैमरा? लगता है सिद्धार्थ अपना कैमरा यहाँ छोड़ गया है। हाँ चलो अच्छा है, मैं इसका मेमोरी कार्ड निकाल लेता हूँ। आज तक फोटोज देख के डिसाइड कर ली कौन सी चाहिए उसे। जिस पल से तुम्हें देखा है उसी पल से तुमसे प्यार हो गया।
सिद्धार्थ आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं शादीशुदा हूँ, माँ बनने वाली हूँ। ऐसी हालत में मुझे अपनाना आसान नहीं है। मुझे लोगों की परवाह नहीं होती। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ अपनाना चाहता हूँ। तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? मेरा जवाब ना है और हमेशा ना ही रहेगा। किस बात का जवाब ना रहेगा ताई? ताई, मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तुमने ताई की जान बचाई। भाई नहीं, ये सिद्धार्थ भी ना ऐसे ही टेंशन लेते रहते हैं। अब छोड़िए ना ये सब। आप ये दूध मेरे लिए लाई है ना? हाँ, आई ने भिजवाया, पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। ताई क्यों जिद कर रही हैं? अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो पी लीजिए। मैं आपके पैर में मालिश कर देती हूँ। हाँ, वही नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पापा का लाख लाख शुक्र है ताई कि सिद्धार्थ ने आपको सही वक्त पर देख लिया, वरना आज बहुत बड़ा हादसा हो जाता। चलिए आप ये दूध फिनिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। हे बाबा, कहीं वेनी ने सब सुन तो नहीं लिया?